फिरोजाबाद के आसिफाबाद पीताम्बरा गैस वाली गली किशन नगर के लोगों ने भूमाफियाओं से परेशान होकर किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। मोहल्ले की गली की दीवार तोड़ने को लेकर लोगों ने शुरू किया धरना। लोगों ने कहा जब तक अधिकारी भूमाफियाओं पर नहीं करेंगे कार्रवाई तब तक जारी रहेगा धरना। मोहल्ले वासियों ने एक व्यक्ति पर लगाया गली की दीवार तोड़ने का आरोप। अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई इसलिए कर रहे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। राजपलिया। कहाँ रहते हो? आसाबाद पीताम्बरा गैस सर्विस वाली गली। किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हो और क्या मांग है? हमारा विगत 25 से 30 दिनों से आपने भी मुआयना किया है जिस तरीके से गली तोड़ी गई दबंगों द्वारा से रात में तोड़ा गया, उसको लेकर हम बंद कराने के लिए हम पूरे प्रशासन राजनीतिक दल सबके पास हम बार बार जा रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं। उसके बाद में भी अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, इसलिए हमने अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान किया। किस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं आप? हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। इसके लिए क्या है, क्योंकि लगातार ही हम सभी नेताओं के पास, जैसे मान लीजिए भाजपा सरकार है तो भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेकर के महानगर अध्यक्ष और विधायक सभी के पास हम लगातार जा रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी गली बंद करा दीजिए, जो कि 72 साल से सन 72 से बंद है। पुख्ता बाउंड्री है चारों लंग से, उसको ना खोला जाए, मगर तब भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया? कौन लोग हैं? गोपाल सिंह चौहान पुत्र मलखान सिंह और उनके मिलने वाले साथी और रविंद्र परिहार द्वारा हमारे भाई को धमकी दी जाती है जान से मारने की। उसके बाद भी लगातार प्रशासन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या रणनीति है? हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो हम पूर्णतः लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और साथ ही साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। आपने न्याय के लिए किन लोगों से मांग की और क्या आश्वासन दिया? न्याय के लिए मांग हम लगातार ही सभी राजनेता, एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार ही गुहार कर रहे हैं। आज भी जयवीर सिंह मंत्री जी का गोपाल आश्रम में कार्यक्रम था, वहाँ पर भी हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमारा ये मामला है, उन्हें संज्ञान में दिया। सभी लोगों को संज्ञान में दे चुके हैं। आज एसडीएम को भी मिले, 2 दिन पहले भी एसडीएम जी से मिले, उन्होंने लगातार ही मामले की जांच के आदेश दे रहे हैं, मगर कभी तक कोई अधिकारी जांच करने नहीं आता है। आता भी है तो दूसरी पक्ष के पास जाता है। वो कुलदीप शुक्ला। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ, इस पीताम्बरा गैस वाली गली है, इसके बगल में हमारी 3 गली हैं, एक मोहल्ला मान लीजिए इसे आप। आपने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है, किस बात को लेकर के आप बहिष्कार कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी और कितने लोग जो हैं इसका बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग बहुत छोटी है प्रशासन से और शासन से। मात्र इतना सा कहना है कि हमारी जो गली है वो अगर सन 1972 से बंद है तो उसे यथास्थिति में रखते हुए बंद रखा जाए। और हमें जिस तरह से हम रह रहे हैं, हमारी 3 गलियों को जिस रूप में, तीनों गलियां बंद हैं और तीनों गलियां बंद ही रहें। हमारे इसमें 30-35 परिवार हैं और अगर ये हमारी मांग पूरी तो करेंगे इस तरीके किसी भी तरह से जाके, लेकिन जल्द से जल्द हो जाएगी। अगर लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम चुनाव का पूर्ण रूप से तीनों गलियाँ मिलके और इसका विरोध करेंगे और कोई वोट डालने नहीं जाएगा। असल में विवाद पूरा क्या है, किस बात को लेकर के मामला है ये विवाद है, यहाँ पे एक पीछे मलखान सिंह चौहान हैं वो और उनके लड़के, इन्होंने ये अन्य लोगों ने यहाँ पे जगह ली है, जिसकी गलियाँ पीछे से 3-4 रास्ते हैं, वो उन रास्तों पे न जाके, क्योंकि ये NH2 से डायरेक्ट लगता है, हमारा छोटा सा मोहल्ला है ये, और उन रास्तों पे न जाके ये इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना के और इसे प्लॉटिंग करना चाहते हैं। और इसका उल्टा सीधा मूल्य लेके जो व्यक्ति, हमने तो यहाँ तक सुना है कि जो व्यक्ति 10-15 साल पहले दूध डालता था, अब वो व्यक्ति इतना बड़ा भूमाफिया हो चुका है कि उसकी हर जगह, जहाँ आप इस मोहल्ले से लेके जहाँ पे भी जाएंगे उसके प्लॉट मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हम तो ये कहते हैं कि सरकार इतनी इन पे सब पे रेट डलवा रहे हैं नेता लोगों से, कभी ऐसे लोगों की रेट डलवाएं, इनकी भी जानकारी करें कि इन्होंने पिछले विगत 6-7 वर्षों में इतना बड़ा धन अर्जन कहाँ से कर लिया। जो एक व्यक्ति दूध डालता था उस पर ऐसा कहाँ से आया पैसा कि वो इतना बड़ा धनार्जन करके एक करेक्टिव भूमाफिया बन गया है। हर जगह अपनी ताकत दिखाता है, अपने पैसे का जोर दिखाता है और वो पूरी तरह से हम लोगों को दबाने का, मेरे को तो जो रविंद्र सिंह परिहार थे उन्होंने मारने तक की धमकी दी थी। और उसके बाद में लोग भी आए वहाँ से, कई लोगों ने ये बोला था, मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन कई ने बोला था कि अगर ये रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा तो तुझे ही ख़त्म कर देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से क्यों नहीं की? सारे अधिकारियों से सब कर चुके हैं हम। ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, ऐसी कोई पंक्ति नहीं बची जहाँ पे हम नहीं गए हैं, जिसमें SGM, DM, SP, SSP, थाना अध्यक्ष, नगर विधायक, आज हमने इसी क्रम में जो माननीय श्री मंत्री जी आए थे
जयवीर सिंह जी, उनको भी अपनी बात रखी है, उनको भी विज्ञप्ति दी है। और आज एसडीएम साहिबा से भी मिले, हम 2 बार जाके जो हमारा यहाँ पे सुनवाई होती है जो शुक्रवार शनिवार को 2 बार गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। एक चीज़ हमने आज देखी विशेष कि जो जानकारियाँ हमारे पास नहीं है वो प्रशासन के पास है, वो ऐसी जानकारियाँ जो हमारे विरुद्ध हैं, बस उतनी जानकारियाँ हैं। कल हम जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, आराम से शांति से सब कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पे शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए कल हमारे खिलाफ एक संस्तुति भी की गई है, जबकि बिल्कुल निराधार और बिल्कुल ऐसी है जिसे कभी करना ही नहीं चाहिए था।